ये कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने बिहार को भूख, गरीबी और जातिवाद से लड़ने की ताकत दी, जिसने गरीबों को बोलने की आवाज दी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गरीबी को अपनी ताकत बनाया, जिसने भूख, बेबसी और भेदभाव के अंधेरे में जी रहे लाखों गरीबों के लिए उम्मीद का दिया जलाया। उसने ये सिखाया कि डरने का नहीं, सिस्टम को बदलने का। और ये सुपर हीरो हैं, गरीबों के मसीहा, उनके भगवान लालू प्रसाद यादव। वो लालू आए सरकार में, फिर कौन है अगड़ा, कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। अरे रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। कहानी ये सच्ची है। अरे बता दूं अगर पहले की हकीकत, तुम खुद बेचैन हो जाओगे। 90 के दशक की हकीकत दिखाऊं यार, तुम लालू के फैन हो जाओगे। हाँ, आज तुम कुछ भी कह सकते हो, तुमको कहने का अधिकार दिलाया है, पर हकीकत में जो संविधान में अम्बेडकर जी ने लिखा था, लालू ने बिहार में वो लागू करवाया है। लालू प्रसाद यादव ये नाम सिर्फ एक नेता का नहीं है, ये एक नाम है, एक क्रांति का, एक पहचान का और गरीबों की ताकत का। लेकिन एक मिनट, कहानी को समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 का एक ऐसा दौर था जब बिहार के गरीब भूख से तो लड़ ही रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ अपनी पहचान, अपने हक और अपने अस्तित्व के लिए भी जूझ रहे थे। गरीबों की आवाज को दबा दिया गया था, कोई नहीं था जो उनकी सुनता। ऊंची जातियों का दबदबा और सरकारी तंत्र सिर्फ अमीरों के लिए। गरीब लोग ऐसे महसूस करते थे जैसे वो सिस्टम के बाहर के हैं। हालात एकदम धांसू थे, लेकिन गलत तरीके से। गरीबी ऐसी कि लोग रोटी के लिए तरसते, स्कूल ऐसे कि पढ़ाई के नाम पर बच्चे छत गिनते, जहां अमीरों की सत्ता चलती थी और गरीबों को इंसान नहीं समझा जाता था। जात पात का जाल ऐसा था कि गरीब अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते थे। जहां गरीब सिर्फ जाति और भूख की बेड़ियों में बंधा था। स्कूल थे लेकिन गरीबों को पढ़ाई का हक नहीं था। सड़कें थी लेकिन गांव के लोगों के लिए सफर सिर्फ एक सपना था। गरीबों और दलितों को बड़ों के सामने कुर्सी पर बैठने का छोड़िए साहब, अपना सर उठाने का भी हक नहीं था। एक वर्ड में कहूं तो गरीब अपनी पहचान खो चुका था और वो सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया था। फिर 1990 आता है, एक ऐसा नेता जिसने गरीबों को उनकी आवाज दी, पहचान दी, उनको बोलने का अधिकार दिया, लालू प्रसाद यादव। इनका स्टाइल ही अलग था। लालू जी का जन्म एक गरीब किसान परिवार में होता है, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक सपना था, गरीबों के लिए न्याय का। उनका संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। लालू ने खेतों में काम किया, जानवरों को चारा डाला और फिर स्कूल की चौखट तक पहुंचे। पढ़ाई और मेहनत ने उनके अंदर एक नेता को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव एक गरीब किसान का बेटा, जिसने भूख खुद देखी, गरीबी झेली और खेतों से निकलकर देश की राजनीति तक पहुंचे। उनकी जिंदगी का हर संघर्ष उन्हें गरीबों के करीब ले गया। वे जानते थे कि जो दर्द उन्होंने झेला है वही लाखों लोग हर रोज झेलते हैं और यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है। गरीबों के हक की लड़ाई। लालू जी ने लोगों से जुड़ने की राजनीति में हास्य और सादगी को अपनाया। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो पहली बार गरीबों को लगा कि उनके पास भी एक नेता है जो उनकी भाषा बोलता है, उनके बीच का है। करिया भैंस के उज्जर दही, जब ले जी ही तब ले लालूए रही। लालू यादव जो दिया, भारत में कोई पैदे नेता नहीं लगा। समाज में थाना देखते लोग लंगटे भागता था साला दियर में। अच्छा, पुलिस। हाँ। लालू यादव कहा कि पुलिस कौन है? हाँ। तुम है। हाँ। तुम भर्ती हुए हो, तुम पुलिस हो। हाँ। अपना हक मांगो, बोलता है तो गर्दन पर चढ़ जाओ। हाँ, थाना में कुर्सी लगाकर बैठ जाओ। हाँ। तो जो बोलने का आवाज दे दिया, हक मांगने का ताकत दे दिया, हाँ। उससे बड़ा ताकतवर घड़े घड़े कोनो नौकरी देगा। लालू ने गरीबों के साथ ऐसा नाता जोड़ा कि वो उनको नेता नहीं बल्कि अपने ही बीच का कोई समझते थे। उन्होंने गरीबों को हिम्मत दी जो सदियों से उनसे छीन ली गई थी। उन्होंने गरीबों के लिए सरकारी नौकरी, आरक्षण और शिक्षा पर जोर दिया। जो गरीब और दलित दूसरी सरकारों के टाइम में अछूत कहकर भाषण के पंडाल में अलाउ नहीं होते थे, उनके लिए पंडाल से बाहर दूर बांस के घेरे बनाए जाते थे। वो दूर से नेताओं के भाषण को सुना करते थे, क्योंकि उनको बराबरी तो छोड़िए साहब, समाज का हिस्सा भी नहीं माना जाता था। पर लालू जी के आने के बाद जैसे इनको अपना भगवान मिल गया हो। लालू जी ने इनको अपने मंच पर जगह दी, अपनी सीट के बगल में बिठाया और अपनी पार्टी से टिकट देकर इलेक्शन लड़ाया और फिर विधानसभा से लेकर संसद तक भेजा। लालू जी ने गरीबों को सिर्फ वादे नहीं किए, उन्होंने उन्हें
खुद से जोड़ लिया। लालू जी के दौर में गरीबों को पहली बार लगा कि वो भी सत्ता का हिस्सा है। लालू जी का फोकस बेसिक चीजों पर तो था ही, जैसे रेलवे का सुधार हो, गांव में स्कूल हो या पंचायती राज। उन्होंने गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित की। आज भी लोग कहते हैं कि लालू ने गरीबों को बोलने का हक दिया। वो उनके सिर्फ नेता नहीं बल्कि भगवान बने हुए हैं। लालू जी का असली सुपर पावर क्या था? उनका देसी अंदाज। जहां बड़े बड़े नेता सूट बूट में फोटो खिंचाते थे, वहीं लालू जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहते थे, जैसे कि बिहार का कोई आम इंसान हो। वे कहते थे, सूट पहनने से नेता नहीं बनते, नेता वही जो गरीबों के आंसू को पोंछे। उनकी सादगी ने उन्हें गरीबों का सुपर हीरो बना दिया। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीब रथ ट्रेन चलाई, जिससे हर गरीब आदमी भी एसी का सफर कर सकता था। लालू जी ने गरीबों के लिए शिक्षा और नौकरी के रास्ते खोले। उन्होंने रेलवे में घाटे को मुनाफे में बदल दिया और गरीबों के लिए सस्ती यात्रा की शुरुआत की। उनके रहते रेलवे ने सबसे ज्यादा मुनाफा किया। लालू जी ने गरीबों के साथ नाता ऐसा जोड़ा कि वो नेता नहीं बल्कि उनके मसीहा बन गए। उन्होंने गरीबों का वो हिम्मत दी जो सदियों से उनसे छीन ली गई थी। वो कहते हैं कि हम भी गरीब हैं, हम जानते हैं भूख क्या होती है, इसलिए हम लड़ेंगे ताकि किसी गरीब का बच्चा भूखा ना सोए। उनकी ये बातें सिर्फ भाषण तक ही नहीं सीमित, उन्होंने गरीबों के लिए आरक्षण लागू किया, पंचायती राज में उनकी भागीदारी बढ़ाई। लालू सिर्फ गरीबों के नेता नहीं थे, वो उनके दिल का हिस्सा थे। उनके अंदाज में वो अपनापन था जिससे हर कोई उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का हो। हर महान नेता की तरह लालू के इस रास्ते में भी कांटे आए थे। चारा घोटाला का आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। लालू का संघर्ष उनके समर्थकों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने जेल से भी गरीबों की आवाज बुलंद की। उन्होंने उस सिस्टम को चुनौती दी जो सिर्फ अमीरों का था। गरीब रथ सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई शुरुआत थी। लालू का जादू सिर्फ उनके फैसलों में ही नहीं था, वो गरीबों के बीच के थे। उन्होंने सादगी को अपनाया और लोगों को एहसास दिलाया कि वो उनके अपने हैं। उस समय के लोग कहते हैं कि लालू जी हम गरीबों के लिए भगवान जैसे हैं। वो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, वो हमारे हैं। लालू सिर्फ गरीबों के। बाबा साहब के कानून को सही से पालन करवाया इस देश में कोई तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है, जो गरीबों को, वंचितों को बोलना सिखाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा, जो तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं करता है तुम उसको प्रणाम नहीं करो। लालू सिर्फ गरीबों के नेता नहीं थे, वो उनके दिल का हिस्सा थे। उनके अंदाज में वो अपनापन था जिससे हर कोई उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। आपको जानकर शायद भरोसा ना हो, पर लालू जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पहली बार बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपने कार्यकाल के टाइम में महिलाओं के लिए पीरियड की 2500 रुपया देने का काम बिल्कुल देना चाहिए। माई बहन सम्मान योजना कहिए, ये चुनावी जुमला नहीं ना होगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई। वो मर्दावा का बेटा है, तेजस्वी यादव जिसका नाम है, ठीक है। लालू यादव कहा था कि महिलाओं को मानसिक आता है, क्या बोलते हैं, मासिक जो होता है पीरियड, वो पीरियड का छुट्टी देता था। बोलने वाला नेता का हो गए थे। आज 20 साल से लालू जी सत्ता में नहीं है, फिर भी जंगल राज के नाम पर डराने का ऐसा नैरेटिव बनाया गया है जो कभी था ही नहीं। क्या कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी नीतीश राजपूत की, उसमें भी उन्होंने सारी बातें बताई, ठीक है बताइए, लेकिन इनकी अच्छाइयों को एक बार भी उस इंसान ने जिक्र नहीं किया, जो कि गलत है। सच जानना है तो उस टाइम के गरीबों को, मजलूमों से पूछिए, उन गरीबों से और मजलूमों से पूछिए जो पूरी सच्चाई बताएंगे कि लालू से पहले उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था। चप्पल उसको दरवाजा पर लेके नहीं चल सकते हैं, पूरा खत्म किया लालू। और आज कहता है लालू जी हाँ, जमींदार के सामने चप्पल आप पहन के नहीं जाइए, अच्छा कपड़ा पहन के नहीं चलिए, अच्छा गाड़ी पे नहीं चलिए, उसके सामने कुर्सी पर नहीं बैठिए, खटिया पर नहीं बैठिए। पूरा खत्म किया है तो लालू खत्म किया है, तो लालू कैसे खराब हो गया जी? सच तो यह है कि गरीब जब भी अपने हक के लिए लड़ा है तो उसे ऐसे ऐसे नामों से बुलाया गया है। लालू जी से पहले बिहार में जहां गरीबी एक नियति बन गई थी, जहां किसान के हल की मिट्टी में सपने दब जाते थे, जहां ऊंच नीच जाति और भूख का ऐसा जाल था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था, लेकिन उसी मिट्टी में लालू प्रसाद यादव जैसा नेता पैदा होता है जिसने गरीबों को जीने का हक दिलाया, उनको बोलने की ताकत दी। आप सोचिए कि हमारे देश भारत में कितने सारे घोटाले हुए, पर उनका जिक्र नाम भर तक नहीं किया जाता है। पर लालू जी के नाम पर आज भी लोगों को डराया जाता है कि जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई एक बात बताओ, 20 साल सत्ता में रहकर भी आपको लालू जी के नाम पर ही वोट मांगना है, तो फिर आपने 20 सालों में क्या किया, चाहे वहां पे सरकार किसी की भी रही हो। और ये जंगल राज का नैरेटिव एक दिन में नहीं हुआ है, इसको धीरे धीरे करके आने वाली जनरेशन के दिमाग में डाला जाता रहा है और डाला जा रहा है, बिकॉज इनको तो सच्चाई पता नहीं है, जो नई जनरेशन है, कि इनके बाप दादाओं के साथ कितना जुल्म हुआ जिससे लालू जी ने उनको छुटकारा दिलाया। अब तो मैं कई बार हैरान होता हूं जब देखता हूं कि कुछ आजकल की जनरेशन कहती है कि लालू ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये वही लोग हैं जिनके बाप दादाओं को लालू जी ने समाज में जीने का हक दिया।
उनके मुंह में बोलने की आवाज दी, उनको अपने बगल में बिठाकर वो इज्जत दी जो उनको कभी मिली ही नहीं थी। यहां पर लालू जी के चारा घोटाले की बात होती है जो 950 करोड़ का था, और ये घोटाला शुरू हुआ था 1985 के समय में, जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और जगन्नाथ मिश्र वहां के मुख्यमंत्री थे। इस घोटाले में 75 लोग दोषी पाए गए थे, जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, वहां के तब के सांसद जगदीश शर्मा, लोक लेखा समिति के प्रेसिडेंट ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉक्टर KM प्रसाद मुख्य आरोपी थे। पर क्योंकि लालू जी के नाम से पूरी मीडिया ने इसको फैलाना शुरू किया, क्योंकि लालू जी के रूप में एक गरीबों का मसीहा सत्ता में काबिज लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं था, जो कि सत्ता में थे या फिर वो लोग थे जो गरीबों पे राज कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तो उसकी इज्जत खराब कर दो। बस लालू जी के साथ यही हुआ। अगर सच में घोटालों की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 1,76,000 करोड़ का है, पर इस पे कभी कोई बात नहीं करता है, कभी कोई भी बात नहीं होती है कि ये भी घोटाला हुआ था, जो कि बहुत बड़ा है। कोयला घोटाला 2012 में हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, 1,86,000 करोड़ का। शारदा चिट फंड घोटाला 2013 20,000 करोड़ का। आदर्श सोसाइटी स्कैम जो कि हमारे सैनिकों के लिए आवास आवंटित होने, तो उसमें इन्होंने घोटाला किया। कॉमनवेल्थ गेम्स CWG घोटाला साल 2010 में 70,000 करोड़ का कलमाड़ी जी ने घोटाला किया था, कांग्रेस की सरकार थी। विजय माल्या बैंक धोखाधड़ी साल 2016 बीजेपी की सरकार रही और 9,000 करोड़ का घोटाला होता है। पंजाब नेशनल बैंक साल 2018 13,000 करोड़ का घोटाला होता है और बीजेपी की ही सरकार थी इस टाइम में, पर इस बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकों को चूना लगाया और अपने देश से फरार हो गए। दोस्तों, सत्यम घोटाला 2009 में होता है जो टोटल 14,000 करोड़ का था। सिंचाई घोटाला महाराष्ट्र का सबसे बड़े, जो महाराष्ट्र है वहां के सबसे बड़े घोटालों में आता है, सन 2012 में हुआ था और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 70,000 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ था, सिंचाई घोटाला। दोस्तों, स्टैम्प पेपर घोटाला अब्दुल करीम तेलगी, इसके बारे में फिल्म भी आई थी, आप जानते होंगे। ये 2002 का वक्त है जब ये घोटाला हुआ था। टोटल 20,000 करोड़ का घोटाला था, पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड एंड हेलीकॉप्टर घोटाला साल 2013 में 3,600 करोड़ का घोटाला। दोस्तों, इसके बारे में भी बात नहीं होती है। नलिनी चिदंबरम एयरसेल मैक्सिम डील, दोस्तों 2006 में 3,500 करोड़ का घोटाला होता है, पर इसके बारे में बात नहीं होती है। इसके बारे में कभी नहीं कहा जाता है कि इन्होंने कितना देश को लूटा है, ऐसे लूटा है कि बर्बाद करके रख दिया है। हर्षद मेहता शेयर घोटाला 1992 नरसिम्हा राव की सरकार थी, 4,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। ये तो सिर्फ कुछ ही घोटाले हैं, इसके अलावा अनगिनत घोटालों की लिस्ट है। आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा, पर आपको हमेशा लालू जी के नाम पर डराया जाता है, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कोई गरीब अमीरों की कुर्सी के पास पहुंचे। वो चाहते यही है कि तुम गरीब पैदा हुए गरीब मरो। भाई, उस जमाने में बिहार में गरीबों और पिछड़ों की हालत ऐसी थी जैसे एग्जाम में बिना पढ़े बैठे स्टूडेंट्स की। जातिवाद चरम पर था और सिर्फ ऊंची जातियों का बोलबाला था। फिर लालू प्रसाद आते हैं जिन्होंने कहा, भैया राज तो गरीबों का भी होगा। लालू जी ने पिछड़े वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन पहली बारी उन्होंने ही लागू किया। इससे गरीबों को पहली बारी लगा हम भी कुछ बन सकते हैं। पंचायतों में महिलाओं और दलितों को इन्होंने ही आवाज दी। लालू जी ने तो पंचायतों में भी क्रांति ला दी थी। 50% आरक्षण महिलाओं को देकर ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था अब चूल्हा चौका छोड़ो, राजनीति संभालो, और नतीजा लाखों महिलाएं पंचायतों में नेता बनी। दलितों को मिला राजनीतिक मंच। जो लोग कभी वोट डालने से भी डरते थे वो अब नेता बनकर गांव की राजनीतिक संभालने लगे थे। जातिवाद और सामंती सोच को चुनौती दी थी। ये रहे लालू यादव और ये रही इनकी सरकार। लालू जी ने बिहार की राजनीति से जातिवाद और भेदभाव को कमजोर किया। उन्होंने कहा ऊंच नीच बंद करो, सबको बराबरी का हक दो, और यही बात लोगों को चुभ रही थी कि लालू क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये गरीबों को नई सोच देने की शुरुआत थी। लोग कहते हैं नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन गरीबों के लिए भगवान सिर्फ एक ही रहेगा, लालू प्रसाद यादव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो और लालू जी को एक सलाम ठोको। जय बिहार, जय लालू, जय हिंद, जय भारत।